नमस्कार दोस्तों, मैं AK निराला अपना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। चलिए आज स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का सेट। तो पहले सेट स्टार्ट करने से पहले हम कुछ समझेंगे। मैथमेटिक्स। देखिए आज हम लोग जो है कि क्लास 11th का मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि सेट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मैथमेटिक्स को जो है कि क्लास 11 12th में भी दो भाग में बांट दिया गया, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। यानी कि मैथमेटिक्स का यहाँ पे दो ब्रांच है, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स। देखिए मैथमेटिक्स को यहाँ पे दो भाग में बांटा गया है, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। प्योर मैथमेटिक्स में आपका जो है कि आ जाता है सेट थ्योरी का पूरा सेट थ्योरी, जो कि आगे चल के ये आपका बेसिक चीज़ हो जाएगा सेट थ्योरी, ये आने की प्योर मैथमेटिक्स के लिए। तो आपका प्योर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी आ जाता है। इसके बाद लिमिट का कुछ भाग आएगा। लिमिट आने की कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटी दोनों इसके अंदर आ जाएगा आपका। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। उसके बाद सेट थ्योरी, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। और इधर अप्लाइड में आपका जो है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन, और यानी ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन पूरा, चाहे वो इन्वर्स हो या ट्रिगोनोमेट्री हो, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इस प्रकार से, यानी जिसमें आपका फार्मूला अप्लाई होता है वो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंतर्गत आएगा। जैसे कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड। और इधर जो है कि आपका सेट थ्योरी हो गया, लिमिट हो गया, LPP वगैरह जो है कि LPP, स्टैटिक्स, ये सारा जो है कि आपका प्योर मैथमेटिक्स का भाग है। तो चलिए मैथमेटिक्स हम लोग समझ लिए दो भाग में बांटा गया है, एक प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो आज हम लोग प्योर मैथमेटिक्स का सेट थ्योरी पढ़ेंगे। देखिए तो सेट थ्योरी पढ़ने से पहले हम लोग सेट के बारे में कुछ बेसिक चीज जान लेते हैं। सेट कहते किसको है? तो सेट जो है कि सबसे पहले जॉर्ज काउंटर ने जो है कि सेट को आने की डिफाइंड किया। ऐसे उसको नहीं कह सकते हैं को डिफाइंड किया, एक आने की लैंग्वेज में उसको लिख दिया। आप जितना लैंग्वेज में उसको सजा के लिख सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है कि सेट को कोई डिफाइंड नहीं कर पाया है। और आगे देखा जाएगा। सेट आने का अनडिफाइंड है। तो मान लीजिए कि ए अगर कोई सेट है जिसमें कि मान लीजिए एलिमेंट है ABC और D, तो जॉर्ज काउंटर के अनुसार उसी ने सेट को पहले से किया था। तो A = कोई एक सेट ले लिए ABCD, तब कह रहा है कि ये सेट तब होगा जब एक भी एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो। अगर कोई एलिमेंट दोबारा रिपीट होगा तब वो सेट नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये सेट है, लेकिन यहीं पे हम लिखते हैं ABCDB, तो ये सेट नहीं है, क्योंकि एक ही एलिमेंट दो बार रिपीट हो गया। एक एलिमेंट दोबारा रिपीट ना हो तभी वो सेट कहलाएगा। और सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे, जैसे A, B। और स्मॉल लेटर से जो है कि इसके सेट के एलिमेंट को डिनोट करेंगे। सेट के एलिमेंट को डिनोट करेंगे। स्मॉल लेटर से किसको डिनोट करेंगे? एलिमेंट को। और कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट करेंगे। फिर जो है कि आगे पढ़ेंगे जो है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, टेबुलर फॉर्म और
सिंबॉलिक फॉर्म, फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। तो चलिए पहले सेट के बारे में कुछ हम लोग अब लिख लेते हैं। सेट यानी कहेंगे किसको, जिसमें कि दोबारा एलिमेंट रिपीट ना हो, यानी कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, उसे सेट कहते हैं। अगर रिपीट हो गया तो वो सेट नहीं होगा। चलिए देखते हैं, अभी हम लोग सेट समझ लिए थे क्या है, अब उसको नोट कर लीजिए कॉपी में। फिर से इसको देखते हैं क्या कह रहा है। द टर्म सेट वाज यूज फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ए ग्रेट जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज काउंटर, यानी कि कह रहा है सबसे पहले सेट का जो यूज किया किसने किया, जॉर्ज काउंटर ने। अभी बताए थे पहले भी कि जॉर्ज काउंटर जो है कि जॉर्ज काउंटर सबसे पहले सेट का यूज किया। द टर्म सेट इज अनडिफाइंड टिल नाउ, वी कैन नॉट डिफाइन सेट बट कैन इनलार्ज द मीनिंग ऑफ सेट। यानी कह रहा है क्या, सेट को जो है कि अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सेट को आप जो है कि ढेर सारा लैंग्वेज में आप लिख के बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं कि ये सेट है, ये सेट है, लेकिन सेट को परिभाषित नहीं किया गया। इस लाइन का मतलब हो गया क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक में कि सेट को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन इसको जो है कि आप एक सटीक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। सेट, अब सेट है क्या, सेट इज ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट यूजेबल। अब देखिए यहाँ पे क्या कलेक्शन कर रहा है वस्तुओं का, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट ये दो जो है कि सब अब हम लोग को समझना होगा। तो देखिए डिस्टिंक्ट क्या कर रहा है, बाय डिस्टिंक्ट वी मीन नो एलिमेंट कैन बी रिपीटेड, यानी कह रहा है कि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, अगर रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। इन ए सेट एंड बाय डिस्टिंक्ट यूजेबल we ensure whether the given object is of that set or not। कह रहा है क्या यहाँ पे कि अगर जो है कि कोई सेट लिए, अभी जस्ट लिए थे, अगर उसमें एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट होगा तो वो सेट नहीं होगा। अगर वो एलिमेंट रिपीट नहीं होता है तब वो सेट होगा, यानी कि वही कह रहा है सेट हो भी सकता है और नहीं भी, यानी कि रिपीट हो गया तो नहीं होगा और नहीं रिपीट होगा तो होगा। और सेट को हमेशा किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल लेटर से। मेन चीज इसमें जो याद रखना है आपको, ये याद रखना है सेट का जब छोटा सा कि एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड हो, जो वेल डिफाइंड हो, परिभाषित हो, उसी को हम लोग सेट कहेंगे। यानी कि ये जितना भी पूरा लिखे सब का जो है कि निचोड़ क्या सिर्फ इस लाइन में है कि जो वेल डिफाइंड होगा उसे हम सेट कहेंगे, वेल डिफाइंड नहीं होगा ऑब्जेक्ट तो उसको सेट नहीं कहेंगे। और मान लीजिए कोई ए सेट लिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, देखते हैं इसको मिटा देते हैं। तो सेट का जो है कि डिफिनेशन क्या याद रखना है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक लाइन। ए आने की ले लिए क्या, कोई एक सेट है 1 2 3 4, तब यहाँ देखिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू क्या ए, यानी कि 1 जो है कि ए का एलिमेंट है, 1 जो है कि सेट ए का एलिमेंट है, 2 बिलोंग्स टू ए, 2 सेट ए का एलिमेंट है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 भी है, 4 बिलोंग्स टू ए, 4 भी सेट ए का एलिमेंट है। लेकिन क्या आपका 5 जो है कि ए का सेट है, नहीं है, तो ये क्या होगा, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी कि 5 ए का मेंबर नहीं है, और जो है कि 4 ए का मेंबर है। या इसको इस तरह से भी देखिए यहाँ लिख सकते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए पढ़ सकते हैं, या 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, जो आपको सुविधा लगे। अब जो है कि सेट का हम लोग प्रकार पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट। तो सेट को 2 टाइप्स में जो है कि रिप्रेजेंट किया गया है।
पहला आपका टेबलर फॉर्म, टेबलर फॉर्म जिसको कि हम लोग कह सकते हैं रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, टेबलर फॉर्म बोलिए या आप रोस्टर फॉर्म। दूसरा सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म, बिल्डर सेट बिल्डर फॉर्म या सिंबॉलिक फॉर्म। तो देखिए सेट को दो टाइप्स में रिप्रेजेंट किया गया, एक टेबलर फॉर्म जिसका दूसरा नाम क्या है आपका रोस्टर फॉर्म, या सिंबॉलिक फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसको समझते हैं सिंबॉलिक फॉर्म क्या और टेबलर फॉर्म क्या है। तो ले लेते हैं एग्जांपल, ए इज इक्वल टू कोई एक सेट ले लिए, ए इज इक्वल टू क्या किए कोई एक सेट ले लिए x फ्रॉम x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे देखिए ये अब इसमें से पहचान करना है कि ये सिंबॉलिक होगा या टेबलर। तो सिंबॉलिक को जो है कि याद रखने का आसान तरीका है जिसमें सिंबल का यूज हो या लैंग्वेज दिया हो, यानी कि मीनिंग उसका सेम निकलता हो। जैसे कि ये देखिए ए इज इक्वल टू, ये क्या कहना चाह रहा है x 5 से बड़ा है तो 6 7 8 और 10 से छोटा या 10 के बराबर है तो 9 10। तो ये देखिए दोनों का दोनों सेट सेम है, ये सेट जो कह रहा है वही सेट ये भी है, लेकिन जिसमें सिंबल का यूज हो या लैंग्वेज का यूज कर दे लेकिन उसका एग्जैक्ट वैल्यू ना दिखाई दे। एग्जैक्ट वैल्यू जो होगा, अगर एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग को पता चल गया तो वो टेबलर फॉर्म होगा, और सिंबल में यूज किया हुआ हो या लैंग्वेज हो तो उसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कहेंगे। तो ये आपका हो गया सिंबॉलिक फॉर्म यानी सेट बिल्डर फॉर्म, और ये हो गया टेबलर फॉर्म। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बी यानी कि कोई सेट है, बी क्या है कोई सेट है। तो x फ्रॉम x इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यहाँ पे देखिए क्या संकेत हम लोग को दे रहा है ना कि x क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, लेकिन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है वो अगर हम लोग जो है कि लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा टेबलर फॉर्म, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें देखिए जो है कि ये वैल्यू हम लोग को एग्जैक्ट दिख रहा है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहते थे, ये टेबलर फॉर्म, और ये हम लोग को संकेत देने का काम कर रहा है लैंग्वेज के थ्रू। तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म कहेंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जांपल लिखते हैं, C यानी कि कोई सेट है जहां कि x फ्रॉम x इज 4th रूट ऑफ यूनिटी। ये भी देखिए क्या संकेत देने का काम कर रहा है। तो ये क्या हो गया सिंबॉलिक फॉर्म कर रहा है क्या, x जो है कि 4th रूट ऑफ यूनिटी है। तो 4th रूट ऑफ यूनिटी होता क्या, उसको अगर हम लोग लिख दिए तब वो क्या हो जाएगा टेबलर फॉर्म। ये हो गया आपका टेबलर फॉर्म। अगर यहीं पे कह दे, चौथा एग्जांपल देखिए तो x फ्रॉम x इज एन x इज ए vowel, x इज ए vowel in इंग्लिश अल्फाबेट। ये क्या कर रहा है, x जो है कि हमारा एक कोई एलिमेंट है जो कि इंग्लिश अल्फाबेट का vowel है। तो ये भी देखिए संकेत देने का ही काम कर रहा है ना। ये हो गया आपका कौन सा फॉर्म सिंबॉलिक फॉर्म, और इसका टेबलर फॉर्म क्या हो जाएगा AEIOU। तो इंग्लिश का जो होता है अल्फ़ाबेट, यानी कि अल्फ़ाबेट में हम लोग जानते हैं 5 वावेल होता है AEIOU। ये हो गया आपका टेबलर फॉर्म।
अब हम लोग जो है कि फिर से डिस्कस करते हैं कि सेट आने की, एक तो समझे कि रिपीट अगर एलिमेंट हो गया तो वो सेट होगा, अगर नहीं होता है तो नहीं होगा। देखिए कुछ ऐसा है जिसको कि हम लोग टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते लेकिन सिंबॉलिक फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं अब अगला, a इज इक्वल टू कोई सेट लिए x फ्रॉम x ग्रेटर देन 5 और लेस देन 9। यहाँ पे लिख दिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। x क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में, ये तो दिख रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे, इसका क्या होगा? सिंबॉलिक फॉर्म। इसका अगर टेबुलर फॉर्म लिखना हो तो देखिए क्या होगा, x 5 से बड़ा है तो 6 होगा और 9 से छोटा है तो 7 और 8। ये हो गया आपका टेबुलर फॉर्म। यहीं पे अगर ये देता है क्वेश्चन कि x फ्रॉम x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 10 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर इंटीजर की बात करता है तो ये तो सिंबॉलिक फॉर्म है, इसका भी हम लोग टेबुलर फॉर्म लिख सकते हैं। देखिए कैसे, a इज इक्वल टू x 5 के बराबर है या 5 से बड़ा और 10 के बराबर है या 10 से छोटा, तो 10 इसको भी हम लोग टेबुलर फॉर्म में लिख लिए। लेकिन यहीं पे आपको जो है, अगर जो है कि नेचुरल नंबर के जगह या इंटीजर के जगह आपको रियल नंबर दे दे तब जो है कि टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कैसे देखिए, ए कोई सेट लिए जिसमें कि x फ्रॉम x, सेम एग्जांपल, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 x लेस देन इक्वल टू 10 4 और सिर्फ यहाँ पे कर दिया क्या, x बिलोंग्स टू r, r आने की क्या, रियल नंबर। तब जो है कि ये तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिए और ये सेट है भी, लेकिन इसका टेबुलर फॉर्म हम लोग टेबुलर फॉर्म नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रियल नंबर की बात आ गया ना, तो 5 से लेके 6 के बीच में कितना रियल नंबर है इसी को हम लोग लिखते रह जाएंगे जो है कि, लेकिन कभी नहीं लिख पाएंगे। तो ये तो 10 तक पहुँचना दूर की बात है। कैसे देखिए, 501 रियल नंबर है, 5.0001 5.0001, इसी तरह से तो ये चलते रहेगा, 6 भी नहीं पहुंच पाएंगे, 10 पहुंचना तो दूर की बात है। तो इस तरह का अगर रियल नंबर की बात हो तब उसको टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। बाकी बात नेचुरल का सेट हो या जो है कि इंटीजर का हो, होल नंबर का हो, रेशनल हो सब लिख सकते हैं, लेकिन रियल नंबर नहीं लिख सकते हैं। चलिए आगे देखेंगे। सेट को दो भाग में वर्गीकृत किया गया है, एक फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। लिखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए सेट। सेट को दो भागों में बांटा गया है। पहला फाइनाइट सेट और दूसरा इनफाइनाइट सेट। तो सबसे पहले हम लोग फाइनाइट सेट समझते हैं क्या है। फाइनाइट सेट डेफिनेशन लिखिए इसका, ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट is called finite set. For example, A is equal to 2 4 5 6। ये देखिए क्या इसमें हम लोग क्या कर रहा है, फाइनाइट सेट। ए सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट, यानी कि जिस सेट का
एलिमेंट, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट है, तो उसे सेट को फाइनाइट सेट कहेंगे। देखिए तो इस सेट में कितना एलिमेंट, 4 एलिमेंट, यानी काउंट कर सकते थे, ये फाइनाइट सेट होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। ये भी कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है, इसको काउंट कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से दिया हुआ रहे 1 2 3 4 डॉट डॉट 100, तो ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को भी काउंट कर सकते हैं कि 100 तक है। इस तरह से नहीं रह के आपको इस तरह से भी रहेगा, समझ जाना है कि वो फाइनाइट सेट ही है। जैसे ले लीजिए -10 से स्टार्ट हुआ, -10 -9 -8 डॉट डॉट करते हुए 0 आया, फिर 1 2 इधर डॉट डॉट 99। तो ये भी आपका फाइनाइट सेट होगा, क्योंकि इसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है -10 से लेके कहाँ तक, 99 तक, तो ये फाइनाइट सेट होगा। और इनफाइनाइट जस्ट इसका विपरीत, जिसका जो है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, जिसको काउंट नहीं कर सकते, वो इनफाइनाइट सेट होगा। तो फाइनाइट सेट याद कैसे रखेंगे, फाइनाइट सेट याद रखने का आसान तरीका, जिसके एलिमेंट को हम लोग काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट होगा, और जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट सेट। अब कुछ इनफाइनाइट सेट का एग्जाम्पल देखेंगे और डिफिनेशन भी लिखेंगे। इनफाइनाइट सेट, लिखिए डिफिनेशन। इनफाइनाइट सेट, a set having infinite number of element is called infinite set. Example, A is equal to 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, यानी कि ए नहीं एन दे देते, समझ में भी आएगा कि नेचुरल सेट किसको कहते हैं, एन से नेचुरल सेट को डिनोट करते हैं। तो इसमें देखिए कितना जो है कि एलिमेंट है, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, अर्थात ये कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट। लेकिन इसी में अगर हम फिक्स कर दें कि मान लीजिए यहाँ 100 है, तो फाइनाइट सेट हो जाएगा। जिसके एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और जिसके एलिमेंट को काउंट नहीं कर सकते हैं इनफाइनाइट सेट। 5 मिनट के बढ़िया लगा। तो नेचुरल सेट जो है कि कैसा होगा आपका, इनफाइनाइट सेट। अगर सेट जो है कि होल नंबर का हो, तो वो सेट भी आपका इनफाइनाइट सेट होगा। अगर इंटीजर की बात करें तो ये सेट भी कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट। इसी प्रकार से आपका रेशनल का हो या इरेशनल हो, इरेशनल सेट, या रियल नंबर का सेट हो या कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो, सारा का सारा इनफाइनाइट सेट होगा। आगे देखते हैं, सेट को और 3 भाग में बांटा गया है। There are 3 types of a set. पहला एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इसी को जो है कि हम लोग नूल सेट भी कहते हैं, या वॉइड सेट, या फिर आप वोकस सेट भी इसको कह सकते हैं, वोकस सेट। इसका डेफिनेशन देखिए, ए सेट हैविंग नो एलिमेंट इज ए सेट हैविंग
नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट हम लोग ऐसे सेट को कहेंगे जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट को डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय फाई। एम्प्टी सेट जिस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं हो उसे सेट को एम्प्टी सेट कहेंगे। इसको इस प्रकार से फाई से डिनोट करते हैं। देखिए एम्प्टी सेट आपका ये नहीं कि जिसमें एलिमेंट ना दिखे वो सेट ही एम्प्टी होगा। आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, एग्जांपल से समझिए। a इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 6। तो देखिए ये सेट भी कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो ये सेट एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। x का रहा है 5 से बड़ा है, तो 5 से बड़ा नेचुरल नंबर 6 होता है, और ये कह रहा है क्या 6 से छोटा, तो 6 से छोटा 5 होता है, जो कि ये वैलिड ही नहीं है। अर्थात ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। अगला हम लोग लिखेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, a set having one element is called singleton set। सिंगलटन सेट, देखिए एम्प्टी सेट में क्या था कि जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं, एम्प्टी सेट। और सिंगलटन सेट उसे सेट को कहेंगे जिस सेट का एलिमेंट की संख्या 1 हो। 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल टू b। ये देखिए इस सेट में कितना एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। इस सेट को क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट। आपको इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, a इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें भी कितना एलिमेंट है, सिंबॉलिक फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में लिखिए। x ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा 6, और x लेस देन इक्वल टू 6, या तो 6 के बराबर होगा या 6 से छोटा। तो ये सेट भी क्या होगा आपका, सिंगलटन सेट। अगला देखते हैं हम लोग पेयर सेट। पेयर सेट, a set having two element is called पेयर सेट। एग्जाम्पल a इज इक्वल टू a b। देखिए पेयर सेट ऐसे सेट को कहेंगे जिस सेट के एलिमेंट की संख्या 2 हो। अगर किसी सेट में 2 एलिमेंट हो तो ऐसे सेट को पेयर सेट कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए इसमें a इज इक्वल टू हम 2 एलिमेंट लिए a और b, तो ये कैसा सेट होगा, पेयर सेट। और यहाँ पे इस प्रकार से भी जो है कि रह सकता है पेयर सेट, a इज इक्वल टू एक्स फ्रॉम एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लेस देन इक्वल टू 6 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो देखिए इसमें कितना एलिमेंट है, 2 एलिमेंट ही। x 5 से बड़ा है कोई नेचुरल नंबर, तो या 5 के बराबर है तो 5, और 5 से बड़ा 6, और यहाँ क्या कर रहा है x 6 के बराबर है या 6 से छोटा है, तो यही ना होगा। तो ये कैसा सेट है आपका, पेयर सेट। चलिए एक बार रिमेंबर कर लेते हैं पूरा। फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट ऐसे सेट को कहेंगे जिसका एलिमेंट काउंट कर सकते हैं। अगर एलिमेंट काउंट कर लिए तो ये कैसा सेट होगा, फाइनाइट सेट। और अगर अनकाउंट, जिसको काउंट नहीं कर सकते यानी कि नॉट काउंट लिखिए, जिसको काउंट नहीं कर सकते वो
इनफाइनाइट सेट होगा और एम्प्टी सेट इसके बाद पर है। एम्प्टी सेट आने की क्या, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, नो एलिमेंट। और सिंगलटन सेट जिसमें कि एलिमेंट की संख्या कितना हो, 1 हो, 1 एलिमेंट। और पेयर सेट 2 एलिमेंट अगर रहेगा तो पेयर सेट। इतना सा ही आज पर है, जिसको काउंट कर सकते हैं फाइनाइट, जिसको काउंट नहीं कर सकते इनफाइनाइट। और एम्प्टी सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, सिंगलटन जिसमें एक एलिमेंट हो, पेयर सेट जिसमें 2 एलिमेंट हो, उसे सेट को पेयर सेट कहेंगे। थैंक यू।